श्री रेणुका जी में 1 दिवसीय परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान मेले का आयोजन कृषि विभाग द्वारा ऐतिहासिक रेणु मंच पर किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। स्थानीय विधायक विनय कुमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस किसान मेले में विकास खंड संगड़ाहा, राजगढ़ व पश्चात के किसानों ने भी भाग लिया। कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को मौखिक अतिथि विनय कुमार द्वारा प्रशासित पत्र प्रदान किए गए। जिला कृषि विभाग उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर द्वारा मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक विनय कुमार तथा विशेष अतिथि वैद्य जिला परिषद संसद पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को समृद्धि चिन्ह से सम्मानित किया गया। जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर ने किसानों को मुख्य वक्ता के रूप में विभागीयपूर्ण जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती करने पर किसानों को प्राकृतिक खाद, अच्छे बीज की किस्म, पशुओं का आहार के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। फफूंदीनाशक बीमारियों की रोकथाम के लिए सरल तरीके से 20 लीटर पानी में ही 1 लीटर गाय की लस्सी को धोल कर छिड़काव करें, जिससे बीमारियों से रोकथाम मिलती है। ब्लॉकों से आज आए थे राजगढ़ पंचायत और संगड़ा के किसान, तो उनमें बहुत सारी संभावनाएं जैविक खेती की, और उनको अगर ये उत्पाद करते हैं तो उत्पाद की मार्केटिंग के लिए उनको घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी सरकार सहयोग कर रही है। अब मार्केट लिंकेज भी हम कर रहे हैं, तो हम किसानों को प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती को अपनाएं और खुद भी स्वस्थ रहें और उनको भी स्वस्थ रहें। सर, उत्पादन क्षमता जो किसानों की है बहुत, उसका रेशो बहुत कम आ गया है। इसका एक कारण जो केमिकल युक्त भी करते हैं, तो क्या जो जैविक जो हम कृषि की बात कर रहे हैं, अगर इसे हम लगातार यूज़ करें तो क्या उत्पादक की जो क्षमता थी वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और देखो, अब क्योंकि मिट्टी में हमारे जो जीवाणु हैं, जो एक तरह से एक हमारा पौधों को पोषण देने का काम करते हैं, उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। तो जैसे जैसे हम इसको जैविक खेती को अपनाएंगे, जीवाणु की संख्या जैसे जैसे हमारे उसमें बढ़ेगी मिट्टी में, आने वाले 3-4 सालों में बहुत ही उत्पादन भी बढ़ेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी और इम्प्रूव होती जाएगी, ये प्रूवन है। सर, एक जो किसानों में एक चीज़ और है कि फसल को जल्दी से पकाने की कोशिश करते हैं, जिसमें केमिकल का छिड़काव करते हैं, वो कितना हानिकारक है लोगों के लिए? बहुत हानिकारक है। जितने भी केमिकल इस तरह के होते हैं वो सभी कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब उनसे कैंसर हो सकता है लोगों को, तो ये अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि किसान एक समाज सेवक है, उसका जिम्मा समाज की सेहत बनाना है, समाज को बीमार करना नहीं है। तो ये किसानों के दिमाग में जब आएगा तो वो खुद ब खुद ये चीज़ छोड़ेगा। सर, लोगों को अच्छी फसल के बीज और उपकरण उपलब्ध करने के लिए विभाग की किस प्रकार पहल रहेगी? नहीं, अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं हमारी उपकरण के मामले में। आपने देखा होगा एग्जीबिशन में भी है, हमारे समाम के तहत हम पावर टिलर पर, ग्रास कटर पर, सोलर फेंसिंग में स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, उस पर हम दे रहे हैं। तो किसान जो आगे आना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि युवा इसमें आगे आएँ, इसको एज ए प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर इसको एग्रीकल्चर को लें और लोगों को और लोगों को नौकरी दें। ये इससे बड़ा अच्छा काम नहीं हो सकता, और सरकार भी सभी को नौकरी नहीं दे सकती, तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय का एक साधन हो सकता है कृषि। जी, जो किसान आपको देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश की कृषि के टिप्स और कुछ एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश जो आप देना चाहें सर? देखिए, खेती हमारा जीवन का अंग है ना, और जो आने वाली जो जनरेशन है, मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ, बच्चों को खेती से कभी दूर ना करें, उनको खेती के बारे में बताएं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, माताएं उनको अपने ज़मीन में ले जाएं, जो भी कार्य आप करती हैं वो सिर्फ देखेंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो देख के सीखेगा, है ना। और ज़मीन में जितना छोटा बच्चा काम करेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, मेंटली स्टेबल रहेगा। और खेती को अपना प्रोफेशन बनाकर आप पूरे समाज की सहायता कर सकते हैं, अपने परिवार की, और जिसको कहते हैं कि एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं इस खेती के माध्यम से। बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें इसको खेती का तरीका आना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा अलग जगह जोन में फंस जाते हैं। अदरवाइज़ खेती से उत्तम व्यवसाय कोई भी नहीं, ये हमारे शास्त्रों में है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारी सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती है, वो इसी जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसके तहत ये जब जानकारी देते हैं किसानों को, तो हमारी जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचती हैं। तो हमारा ये सरकार का ये नीतियां जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा प्राथमिकता है हमारी। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जैविक खेती पे लोग ज़्यादा विचार करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, ताकि हमारा जो रोज़मर्रा का जो जीवन है वो तंदुरुस्त रहे, सुखद रहे, और हम लोग बीमारियों से दूर रहें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम? सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको
ये लेके आए हैं और हमने प्रदर्शनियाँ यहाँ लगाई है, जिसमें सब्सिडियाँ हैं, आपके तार बाढ़ पे भी है, आपके फसल पे बीमा पे भी है, और चलो जी, हाँ जी। और जो प्रोडक्ट्स है वो साक्षात यहाँ दिखाए गए हैं कि जो जैविक खेती से उगाए गए हैं। तो प्रमाण यही है, सामने है और प्रदर्शनियों में उपलब्ध है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार की 70% 80% सब्सिडियाँ हैं, तो उसको अवेल करने के लिए किसान आगे आए और उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है, उसको लोग जन जन तक हमारा पहुँचाना कर्तव्य है, तो हमने पहुँचाया है। सर, किसानों की एक समस्या रही है कि उनका जो फसल का जो मूल्यांकन है बहुत कम लगता है, तो उनके मूल्यांकन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस बारे में सरकार से कोई पहल रहेगी? देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ हमसे ये बात की है कि जो फसल का बीमा है, जब उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो जो उनको मुआवजा है बहुत कम मिलता है। इस बारे में, इस विषय को हम ज़रूर सरकार के मध्य रखेंगे और इस पर निश्चित तौर पे बहुत जल्दी इसका सुधार करेंगे। सर, रेडियो वगैरह के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं काफ़ी, तो सरकार में बहुत सारे पदों की रिक्तियाँ हैं और हमारी अभी सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, और हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जिस भी विभाग में, ये नहीं है कि एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में ही कमी है, बल्कि और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें लोगों की कमी है, और हम जिस प्रकार से असुविधा लोगों को हो रही है, तो जल्दी हम अधिकारियों को पोस्ट करेंगे और नई जो भी हमारी कार्यक्रम होंगे वो अधिकारियों के तहत ही लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colourful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School, Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. सुजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।